आज उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के पास जेवर में बन रहा है। यह जेवर नोएडा के पास है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के और ज़िले लगते हैं वे अलीगढ़, बुलंदशहर हैं। आप देख लीजिए, पहले अगर आज इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जेवर के लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, हम आपको कुछ लोगों से बात कराते हैं जो इस रैली में आए हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार थी, आज भारत माता को नमन करते हुए हम इस अवसर पे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लिए भगवान के रूप में हैं, जिन्होंने इस पावन भूमि पर अपने कदम रखे, अपने स्वर्ण कदम रखे, इस भूमि को गदगद कर दिया है। इस अवसर पे हम अति प्रसन्न हैं और भारतवासी के युवा पीढ़ी के होते हुए भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारत के श्री माननीय नरेंद्र मोदी, श्री राम की झलक दिखाई देती है उनमें। हमें श्री राम है वो स्वयं इस पृथ्वी पे उन्होंने श्री भगवान राम की तरह कार्य किया है। और मैं कहती हूँ कि मुझे इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पे कोई व्यक्ति में भगवान की झलक दिखती है तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनमें मुझे स्वयं भगवान की परछाई नजर आती है। और मैं कहती हूँ इस भारत भूमि पे और इस राज्य की उत्तर प्रदेश भूमि पे आज मैं कहती हूँ कि ये भूमि सालों से बंजर पड़ी हुई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी व योगी आदित्यनाथ जी के स्वर्ण कदमों ने इस भूमि को गदगद कर दिया है। और इस पावन अवसर पे मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि ज्यादा संख्या में किसान लोग आके उन्होंने हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हुए इस पावन भूमि पे अपने कदमों को रखते हुए वह श्री नरेंद्र मोदी जी की संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं इस अवसर पे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने प्रति कि कुछ भी भूल जाओ मगर अपनी संस्कृति को मत भूलो, क्योंकि संस्कृति ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो भारतवासियों के अंदर रहना चाहिए। अगर ये संस्कृति मिट गई हमारे अंदर से और हमारे देश से संस्कृति खत्म हो गई तो मानो इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर संस्कृति के प्रति सभी गुण अवलोकन है। और मैं कहना यह भी चाहती हूँ कि मेरे जैसे नरेंद्र मोदी श्री भगवान के रूप में जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, इस पावन भूमि को अपने नाम से प्रज्वलित कर दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि चाहे भाषा कोई भी हो मगर अपनी मातृभाषा को मत भूलिए, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जो आपको आपके व्यक्ति होने का आभास कराती है, आपके व्यक्ति की मानवता का आभास कराती है। हमारी जैसी संस्कृति किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्वयं हमारी मानवता के अधिकार व मानवता की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हमारी संस्कृति देवों की परम भूमि है और इस भूमि पे हमारी संस्कृति की मातृभाषा हमारी माँ जननी हिंदी है। और इसको जो व्यक्ति भूल जाएगा वो अपनी मातृभाषा व संस्कृति से अलग हो जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत जैसे महाकाव्य क्यों ना हो, उनमें अगर हमारी संस्कृति झलकती है तो हम मानव में क्यों नहीं, हम भी उसी ही प्रवृत्ति के इंसान हैं। क्यों हम अपनी संस्कृति को भूलें? अपनी संस्कृति को अपने अंदर ढालिए और अपने को यह एहसास दिलाइए कि हम भी एक भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के वासी हैं। और ये आभास भी दिलाइए कि हम भी जिस तरह हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी इस भागीदारी में अपने कदम सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी प्रकार हम क्यों नहीं, क्योंकि हम इस देश के भविष्य हैं। चाहे युवा हो, चाहे मध्यम वर्ग परिवार क्यों ना हो,
हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर क्यों ना हो, सबका दायित्व और फर्ज बनता है। जिस प्रकार श्री माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए अपने दायित्व को बड़ी निष्ठा और धर्म से निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि अपनी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए हम भी अपने दायित्व को फर्ज पूर्वक निभाएं। बस इसी वाणी को बोलते हुए मैं अपनी जीवा को विराम देती हूँ और इस अवसर को पुनः याद करते हुए इस अवसर को मैं नमन करती हूँ कि बार बार हमारे इस पावन भूमि पे ऐसे महान योद्धा के कदम नजर आए। इसलिए बस मैं अपनी जीवा को विराम देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने भारत की इस बेटी की एक ओजस्वी पूर्ण जो अभिव्यक्ति थी अभी आपने सुना है, उन्होंने पूरा अपना उद्गार व्यक्त किया है मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति, और वो गदगद है कि जेवर के पास भारत का एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार होने वाला है। इससे क्षेत्र उत्तर प्रदेश और भारत के विकास में चार पंख लगेंगे। आकाश श्रीवास्तव, जेवर एयरपोर्ट से नोएडा।